जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको भगवान महादेव के बारे में ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथियों, भगवान शंकर, जिन्हें उनके भक्त अलग अलग नामों से बुलाते हैं, और ग्रंथों में इनसे जुड़ी कई कथाएं वर्णित हैं, जिसमें से हम आपको कुछ कथाओं से अवगत कराने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने आध्यात्मिक तथ्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी में से अधिकतर लोगों को भगवान शंकर के दो पुत्रों के बारे में पता होगा, एक श्री गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय। मगर हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के कुल 9 संतानें थी, जिसमें से एक पुत्री और 8 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। हम आपको बता दें कि इन संतानों में से कुछ गोद ली हुई और कुछ की उत्पत्ति चमत्कारी तरीके से बताई जाती है। तो आइए अब जानते हैं भगवान भोलेनाथ की संतानों के बारे में। नंबर 1, अशोक सुंदरी। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए इस पुत्री का निर्माण किया था। नंबर 2, श्री कार्तिकेय। इन्हें सुब्रमण्यम, मुर्गन और स्कंद भी कहा जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को इनका जन्म हुआ था, जिस कारण इस दिन इनकी विशेष पूजा करने का दिन है। नंबर 3, गणेश जी। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की कितनी ही कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के मध्याह्न के समय में गणेश जी का जन्म हुआ था। इनकी उत्पत्ति माता पार्वती जी ने चंदन के उपटन मिश्रण से की थी। नंबर 4, सुकेश। सुकेश भगवान शिव का तीसरा पुत्र था। इससे जुड़ी एक प्रचलित कथा कुछ इस प्रकार है कि 2 राक्षस भाई थे, हेती और प्रेहेती। प्रेहेती धर्मात्मा हो गया था और हेती ने राजपाट संभालकर अपने राज्य के विस्तार के लिए काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत केश नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युत केश का विवाह संध्या की पुत्री सालकंटका के साथ हुआ। माना जाता है कि सालकंटका वैभयचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत केश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि ना जाने यह किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की जब उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसको अपनी सुरक्षा प्रदान की। इस बालक का नाम उन्होंने सुकेश रखा और फिर इस सुकेश से ही राक्षसों का कुल चला। नंबर 5, जलंधर। जलंधर के बारे में तो लगभग आप सभी लोग जानते हैं। इनके नाम से पंजाब का एक शहर भी है जो जालंधर के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़ी कथा के अनुसार भगवान शिव द्वारा समुद्र में फेंके तेज से जलंधर उत्पन्न हुआ था, मगर इसकी शक्ति का कारण उसकी पत्नी वृंदा थी, जिसके पतिव्रत धर्म के कारण ही देव देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। एक बार की बात है, जलंधर ने श्री हरि विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को उनसे छीन लेने की योजना बनाई। तब भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया, जिसके बाद शिव ने जलंधर का वध कर दिया। नंबर 6, अयप्पा। मान्यता के अनुसार भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप और भगवान शिव के मिलन से सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिपुत्र भी कहा जाता है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमलई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव पुत्र के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखाई देती है। नंबर 7, भूमा। प्राचीन समय में एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे। उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन पसीने की बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसकी 4 भुजाएं थी और वह रक्त वर्ण का था। इसका पालन पोषण भी पृथ्वी ने ही किया। कहा जाता है कि भूमि का पुत्र होने से यह भौम कहलाया। बड़ा होने पर वह काशी गया और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। नंबर 8, अंधक। पुराणों में शिव के अंधक नामक पुत्र का भी वर्णन पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसमें उसका वर्णन विस्तार पूर्वक नहीं मिलता। नंबर 9, खुजा। एक अन्य शिव पुत्र था जिसका नाम खुजा था। ये धरती से तेज किरणों की तरह निकले थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। तो मित्रों, ये थी भगवान शिव की 9 संतानें। अब इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आध्यात्म से जुड़ी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।